खामोश क्यों हैं? बोलिए ताकि आपकी शख्सियत का पता चले। किसी आलम ने कितनी बड़ी बात की है साथियों। बोल चाल समाज में एक दूसरे के साथ राब्ताकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। और जनाब जानते हैं बोल चाल कैसे होती है? बोल चाल अल्लाह ताला ने हमें जो ज़बान दी है और उस ज़बान से जो हम इजहार करते हैं और कौन सी बोली बोलते हैं वो सब कुछ बोल चाल में आता है। दुनिया में तो बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में कितनी ज़बानें बोली जाती है? जी हाँ, आज हमारे प्रोग्राम किताब गर्दी का उन्वान ही वो किताब है जो कि काशिफ रिजवी साहब ने 2007 में लिखी। किताब का नाम है पाकिस्तानी ज़बानें। और जनाब हम आपके साथ ये किताब पढ़ते हैं। ये किताब सैयद काशिफ अली रिजवी ने लिखी और इसे मोहम्मद आमिर नज़ीर ने इनका सरवरक तैयार किया। कंपोजिंग इशफाक तग्गा साहब ने की और आसिफ हाउस यास्मीन रोड इस्लामाबाद से शाया करवाया गया। साथियों, मुझे इस किताब का इंतसाब सबसे अच्छा लगा क्योंकि बहुत खुशकिस्मत हैं काशिफ साहब जिन्हें मारूफ अदीबा शायरा सहाफ़ी शहनाज तातारी साहिबा के वतन से जिन्होंने जन्म लिया और वो उनके बेटे हैं। और ये इंतसाब उन्होंने अपनी वालदा के नाम करते हुए कहा है कि अपनी वालदा मारूफ सहाफ़ी अदीबा शहनाज तातारी के नाम, जिन्होंने सहाफ़ियाना इख्तिसार में भी अदबी चाशनी समोकर हमेशा वान गोग के इस मकूले पर अमल किया कि सहाफ़त भी एक अदब है मगर ज़रा जल्दी में लिखा जाता है। जर्नलिज्म इज़ अ लिटरेचर विच इज़ रिटन इन हरे। और उन्होंने साथ साथ ये इंतसाब अपने उस्ताज़ा डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउल हक और डॉक्टर जमील कलंदर के नाम किया। साथियों, इजहार तशक्कुर करते हुए वो डॉक्टर इनामुल हक जावेद जो सदर शोबा पाकिस्तानी ज़बान अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी हैं और शायर हैं, मुहक्किक है और माहिर लसानियात हैं, क्या शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनका इस किताब में की तहरीर करने में उनकी मदद की। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी अहलिया, अपने दोस्त मोहम्मद इशफाक तगा और अपनी उस्ताद मोहतरम और सदर शोबा रूसी ज़बान नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस डॉक्टर असमा नवीद का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुकम्मल तौर खलूस के साथ इस किताब की तकमील में उनकी मावनत की। साथियों, पेश लफ्ज़ में वो लिखते हैं, ज़बान वो ज़रिया इजहार है जिसने बनी नौ इंसान को एक दूसरे से सही मानों में रोशनास करवाया और बिलाशुबा ज़बान ही तमाम अक़वाम आलम में राब्ताकारी का मौसर इजहार है। अल्फाज, माने, सूरतों, सोतो, आहंग और हरूफ जब तक ज़बान का लिबादा ना ओढ़ें तब तक बेमानी रहते हैं। ज़बान ज़रिया शनाख्त भी है। साथियों, अपने इस तहरीर में वो लिखते हैं कि पाकिस्तान में बोली जाने वाली तमाम ज़बानों का मुकम्मल अहाता करना एक दुश्वार गुजार काम है, मगर ज़ेर नज़र किताब में इन सब पर एक तायराना निगाह डालने की कोशिश की गई है। आखिर में इस किताब को लिसानियात पर एक मकाले के बजाय मुताला पाकिस्तान का हिस्सा समझा जाना बहुत ज़रूरी है। और वाकई मुताला पाकिस्तान में हमने आज तक 4 ज़बानें सिंधी, सरहदी, पंजाबी, बलोचिस्तानी के अलावा कोई इतनी ज़्यादा ज़बानें नहीं देखी जो कि इन्होंने उसमें बताया है। और ख़ुद ही मैं ये समझती हूँ कि सैयद काशिफ अली रिजवी साहब ने अपनी किताब का बेहद उम्दा खुलासा तबसरा बड़े अच्छे अंदाज में खुद ही कर दिया है कि इस किताब को अगर मुताला पाकिस्तान और तारीख़ पाकिस्तान और आगही पाकिस्तान समझा जाए तो अच्छा होगा। ये किताब मेरी पहली तसनीफ़ है जिसमें गलतियों का एहतमाल बाहर तौर मौजूद है। मुझे यकीन है कि क़ारीन कुछ शादा दिली से खामियों को नज़रअंदाज करेंगे। जी सर, आपकी किताब बहुत अच्छी है और आप यकीन कीजिए लफ्ज़ बा लफ्ज़ पढ़ने वाली है। हमको शायर न कहो मीर के साहब, हमने दर्दो गम कितने जमा किए तो दीवान किया।
बहुत अच्छा इन्होंने शेर का भी इंतखाब किया और अपने पेश लफ्ज़ में उसको शामिल किया। ज़बान क्या है के हवाले से लिखते हैं, ज़बान नतकी आवाज़ों और अलामतों के लिए के एक ऐसे मजमूए और पेशकश का निज़ाम है जिसके ज़रिए इंसान किसी मफहूम तक पहुँचता है। इसके ज़रिए इंसान अपने ख्यालात को इजहार करता है जो एक लिसानी गरोह बाहमी इत्तफाक राय के बाद समझ लेता है। गोया ज़बान एक माशरती चीज़ है और सीख कर बोली जाती है। और इसी हवाले से वो लिखते हैं कि ज़बान से मुतालिक 3 नुकात बयान कर दिया। अव्वल ये कि ज़बान ना तकाए इंसानी की वज़ा करदा आवाज़ों पर मुश्तमिल होती है। दोम ये कि इसमें आवाज़ों की तालीफ़ व तरकीब और रब्त व तरतीब के कुछ तरीक़े होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में वो आम एक निज़ाम और सोम ये कि इसे मखसूस इंसानी गिरोह में समझा जाता और इस्तेमाल किया जाता है। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि ये वाली जो 3 चीज़ें जिसका मजमा होता है वो एक बाकायदा ज़बान की हैसियत हासिल कर जाती है कि वो मुरक्कब भी हो चीज़ों का, जिसको समझा भी जाए और दूसरों को अपना मकसद भी कन्वे कर सके, पैगाम का अहाता कर सके। ज़बान समाज और तहजीब के हवाले से वो लिखते हैं कि इंसान अपने निजी ज़रूरतों के लिए दूसरों से जज्बाती और जहनी राब्तों का मोहताज रहता है। इन राब्तों ही से गरोही जबलत में नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है और इज्तमाइयत का एहसास फ़रोग़ पाता है। काशिफ साहब पाकिस्तानी ज़बान ने के मौजू पर लिखते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया के कदीम तरीन खितों में शामिल है। ये एक मुसलमा तारीख़ी हकीकत है कि पाकिस्तान में इंसान तकरीबन 4 लाख साल से आबाद है। साथियों, पाकिस्तान में इंसान 4 लाख साल से आबाद है और इस तवील मुद्दत से वो पत्थर की तहजीब, कांसे की तहजीब, लोहे की तहजीब से गुजरा है ये वाले सारे अदवार। और ये भी एक मुस्तनद हकीकत है कि लाखों साल में मंडा, द्रावर, आर्या, साका, ईरानी, यूनानी, हन, अरब, तुर्क, अफ़गान, मुग़ल और दीगर नस्लों के लोग यहाँ आकर आबाद होते रहे, जिसने इस खिते की तहजीब पर बैरूनी असरात मुरतब किए और यहाँ की मकामी तहजीब बैरूनी तहजीबों से मिलकर एक कसीरुल लिसानी यो कौमियती गुलदस्ते की शक्ल इख्तियार कर गई, यही जिसमें कहीं ईरान और रोम की खुशबू महकती है तो कहीं मुग़ल, अफ़गान और तुर्क तहजीब के रंग नुमाया नज़र आते हैं। वो बताते हैं कि पाकिस्तान की 97% आबादी मुसलमान है और यहाँ पर दीन इस्लाम सूफिया की काविशों से फैला। और इसी तरीके से वो लिखते हैं कि यही वजह है कि पाकिस्तान की तमाम मकामी ज़बानों की कदीम नसर और शायरी तसव्वुफ़ की गहरी छाप नज़र आती है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। और मुख्तलिफ़ ज़बानों के हवाले से वो बताते हैं कि जनाब वतन अज़ीज़ पाकिस्तान एक कसीरुल लिसानी खिता है जहाँ मुतादिद ज़बानें बोल दी जाती हैं और इनमें से हर एक ज़बान की अलग मुनफरिद शनाख्त है। तो सर अपने मुख्तलिफ़ ज़बानों के बारे में जो बताते हैं वो उनमें ब्राहवी, बलोची, उर्दू, बरोशस्की, बल्ती, पंजाबी, पश्तो, पोठोहारी, तोराली, सिंधी, सराइकी, शन्ना, कश्मीरी, खवार, गोजरी, वक्खी, हिंदको और मुख्तलिफ दीगर ज़बानें शामिल हैं। और साथ ही साथ वो अपनी इस बहुत ही आला पाए की सकाफ़ती, ज़बानी और कसीरुल कौमियती किस्म की ज़बानों का हवाला देते हुए ये भी लिखते हैं कि असर हाज़िर में ज़राए अबलाग की तरक्की, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की कसरत और इंटरनेट के बढ़ते हुए इस्तेमाल ने पाकिस्तान की तमाम ज़बानों पर दूरस असरात मुरतब किए हैं और इलाकाई ज़बानों और अदब को ज़राए अबलाग से बड़ा फ़ायदा पहुँचा है। इन तमाम ज़बानों के
बाहमी इश्तराक में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। लोक विरसा पाकिस्तान मुक़तदरा कौमी ज़बान अकादमी अदबियात और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के शोबा पाकिस्तानी ज़बानें जैसे अदारे शबाना रोज़ पाकिस्तानी ज़बानों और इनके अदब के तारुफ, इनके बाहमी सकाफती और रवाबत और इनकी तरवीज के लिए कोशा हैं। सर ने जितनी भी ज़बानें वो की हैं और उस पर जो रोशनी और उसका वो किया है, अहाता किया है, उसको एक एक करके दोहराना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं एक ज़बान का आपको पढ़ के सुनाती हूँ, वो है तोराली। तोराली के हवाले से लिखते हैं कि आगाज़ो इर्तका। तोराली ज़बान ज़िला सवात की तहसील बहरीन में बोली जाती है। इसके बोलने वालों की तादाद तकरीबन 1.5 लाख के करीब है। तोराली बोलने वाले अपने आप को कोहिस्तानी कहते हैं और बहुत कम कोहिस्तानी इस अमर से वाकिफ़ है कि जिस ज़बान में वो गुफ्तगू करते हैं इसे किताबों में तोराली कहा जाता है। बाज़ रवायतों के मुताबिक बहरीन के शुमाल में तोराल नामी एक गांव की निस्बत से इस ज़बान को तोराली कहा जाता है। इसमें तोराली अदब के बारे में वो लिखते हैं कि चूँकि माजी बैद में तोराली एक गैर तहरीरी ज़बान थी और इसलिए इसकी कदीम शायरी नापैद है, ताहम माजी करीब के कुछ शोरा का कलाम सीना ब सीना महफूज है, जिनमें मुल्ला गुलजार, हमरोज़, जरदार और बाबर रुस्तम शामिल हैं। जबकि दीगर मरूफ शोरा में खान गुल खान, पीरदाद, मलूक शाह, समंदर खान और सलीम केदानी शामिल हैं। तोराली गज़ल के बारे में लिखते हैं कि तेरी यादें दिल में ताज़ा हैं, लेकिन तूने वफा ना की, आँखों से आंसू बहे लेकिन तुमने ये तोहफ़ा भी कबूल ना किया। जहर का प्याला लेने को हाथ बढ़ाया लेकिन इरादा बदल दिया, क्योंकि मुझे अपने महबूब को तानों और बदनामी से बचाना था। सलीम की सारी ज़िंदगी महबूब के कदमों में गुजरी। कैसा मुसलमान है कि वो अपने रब को राज़ी ना कर सका। लोक अदब के हवाले से उन्होंने कहा है कि दीगर ज़बानों की तरह तोराली भी लोक अदब की रवायत को इसकी भी लोक अदब की रवायत बहुत मजबूत है और पुरानी लोक दास्तानें अब तक ज़बान ज़द-ए-आम है। तोराली लोक कहानी वो बताते हैं, एक बादशाह के 7 बेटे थे, इनमें से एक गंजा था। गंजा बाकी भाइयों का सौतेला भाई था, इसलिए वो इससे अच्छा सलूक नहीं करते थे। एक दिन बादशाह ने लोगों से कहा, इसकी सल्तनत में सब कुछ मौजूद है। एक आदमी ने पूछा, क्या बगदादी कबूतर भी मौजूद है? बादशाह ने कहा, ये तो नहीं है। वो इस बात पर अफसुर्दा हुआ और इसके बेटे इसके पास आए और कहा, बादशाह को बगदादी कबूतर ला कर देंगे। सब लड़के चल दिए। बाकी लड़के ज़्यादा दूर नहीं गए थे, क्योंकि वो डरते थे कि कहीं गंजा बहुत दूर तक रह जाएगा। इससे मालूम हो गया कि जराब परी के महल में बगदादी कबूतर मौजूद हैं। वो महल के अंदर गया और परी सो रही थी। गंजे ने इसके कपड़े पहने और कबूतर उठाया और बाकी भाइयों ने गंजे को रास्ते में पकड़ा और इससे मारा और कबूतर छीनकर बादशाह को दिए। बादशाह बहुत खुश हुआ। कुछ देर बाद जराब परी अपने देवों के साथ बादशाह के महल में आई। बादशाह और इसके बेटे डर गए। उन्होंने कहा, ये कबूतर गंजा लेकर आया है, बड़ी बात है। उन्होंने गंजे को परी के हवाले कर दिया। गंजे ने परी को बताया कि वो सो रही थी और इसके कपड़े पहनकर वो कबूतरों को साथ लाया है। इस पर परी बहुत शर्मिंदा हुई, अपने देवों से कहा कि वो वापस जाए और गंजे की बहादुरी से वो बहुत मुतासिर हुई। उसने गंजे से शादी कर ली। ज़रबुल इस्लाम के हवाले से वो ज़रबुल अमसाल के हवाले से वो बताते हैं, दूसरों के हाथों सांप भी ना मरवाओ। गधा सींग लेने गया और कान कटवा लाया। मेंढक ने कहा, मैं दरिया की मदद से लकड़ी लाया हूँ। बहुत अच्छी। और इसी तरीके से इन्होंने जितनी भी ज़बानें बयान की हैं उन सब में जिसको कहते हैं ना एसेंस निकालना, उनके अदब का, नसर का, उनकी शायरी का एसेंस इस किताब में पेश किया गया है। अब देखना यह है कि हमारे क़ारीन इस किताब की तलाश में कहाँ तक पहुँचते हैं। दीगर ज़बानों में काशिफ साहब ने कलाशवार, अच्छा वो बताते हैं कि बल्तिस्तान, गिलगित और चित्राल पाकिस्तान के इंतहाई
शुमाल में 3 अजीम सिलसिला हाय कोहे कराकरम हिमालय और हिंदकुश के दरमियान में है और चित्राल इंतज़ामी लिहाज से सूबा सरहद के साथ मुंसलिक है, जबकि गिलगित और बल्तिस्तान वफाक के ज़ेर इंतज़ाम इलाका कहलाता है। और यहीं की मुख्तलिफ़ ज़बानों को वो पश्तो, हिंदको, पंजाबी, काश्मीरी, कश्मीरी, गोजरी, योगतर की ज़बानें बोलने वालों को भी अक्की ख़ास तादाद में शुमाली इलाकों के मुख्तलिफ़ मकामात पर रहाइश पजीर है। गोया ये इलाका मुख्तलिफ़ ज़बानों का एक जंगल है और ज़बानों के हवाले से कलाशवार चित्राल के जनूब मगरिब में वाक़या रंबो, बमतरीत और बर्रीर की वादियों में आबाद कलाश की कबायली की ज़बानें कलाशवार या कलाशा कहलाती है। और इसी तरीके से डोमेली जनूबी चित्राल की तहसील दरवश की एक छोटी सी वादी डमेल में बोली जाने वाली ज़बान डोमेली कहलाती है। यदगा बोलने वाले चित्राल के इलाका लटकवा में बसते हैं। लटकवा और शुमाली अफ़गानिस्तान में 22 गांव ऐसे हैं जहां यदगा बोली जाती है। और इसी तरीके से डोमकी शुमाली इलाका जात की वादी हुंजा में बरोशिस्की और वखी ज़बानों के अलावा महदूद पैमाने पर बोली जाने वाली एक ज़बान डोमकी है। बशगाली वार पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में बोली जाने वाली ज़बानों में बशगाली वार भी एक अहम ज़बान है। चित्राल के इलाकों में बम्बोरियत, रंबो, बरीर और सोन, लंगोर, बट, गबोर, अरंदो और अफ़गानिस्तान के सूबा नूरिस्तान और कंटर के कुछ झेली इलाकों में बशगाली वार बोली जाती है। एक और ज़बान के बारे में वो बताते हैं, अरोनी वार। दुनिया की मुख्तसर तरीन आबादी जो ज़बानें बोलती हैं, अरसोनी वार इन ज़बानों में से है। इसके बोलने वाले बमुश्किल 200 के करीब लोग होंगे। और हम कितने खुशकिस्मत हैं कि जैसे हमारे पास दुनिया के तमाम मौसम हैं, इसी तरीके से हमारे पास दुनिया की तमाम कदीमी और जदीद ज़बानें मौजूद हैं। इसके बोलने वाले बमुश्किल 200 के करीब होंगे। इस ज़बान से मुतालिक मालूमात बेहद कम हैं। कुछ मुश्तरक खसूसियात की बिना पर हम इस ज़बान को नूरिस्तानी गरोह से करीब तर ज़बान कहते हैं। और एक और ज़बान के बारे में वो बताते हैं, कवार बती ज़बान अरंतो और दरियाए कंटर के अतराफ़ में बोली जाती है। मकामी लोग इसे अरंदोई के नाम से पुकारते हैं। 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी इलाके में 10,000 से ज़ायद अफराद अफ़गानिस्तान के सूबा कंटर के मुख्तलिफ़ इलाकों में ये ज़बान बोलते हैं। एक और ज़बान के बारे में काशिफ साहब बताते हैं, पालवा दर्द ज़बान है। इसके बोलने वाले ज़िला चित्राल के 4 देहातों में बसते हैं, अशरियत, ब्योड़ी, घोस और परिगाल। इन 4 देहातों के अलावा अब पालवा किसी और गांव में नहीं है। एक और ज़बान के बारे में, कातीवार, कामवारी, मोमवारी इन ज़बानों के बारे में वो कहते हैं, चित्राल के इलाकों गबोर, अरसोन, लंगोरबट, अरंदो में बशगाली के साथ साथ कातीवारी, कामीवारी और मोमवारी ज़बानें भी बोली जाती हैं। साथियों, आखिर में काशिफ साहब ने इन तमाम ज़बानों में जो हवाले हैं, जो उनके रिसर्च के जहाँ से उन्होंने ये सारी ज़बानों को एक उसमें कंपाइल किया, उसकी हवाले दिए गए हैं, रेफरेंस दिए गए हैं। तो मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ जनाब काशिफ साहब को और इस किताब की तदवीन करने पर उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको सिलसिला किताब गर्दी का ये प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। बंजारन के साथ रहिएगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।